हजारीबाग सद्भावना विकास मंच के सदस्यों ने दिखाई मानवता। कुत्ता काटने से घायल हुए युवक का कराया इलाज। हजारीबाग सद्भावना विकास मंच के सदस्यों ने एक बार फिर अपनी मानवता का परिचय दिया है। हजारीबाग के मोहन टॉकीज के पास के रहने वाले एक युवक को कुत्ता ने काट दिया था। कुत्ता काटने से उक्त युवक घायल हो गया था। वह युवक सद्भावना विकास मंच के द्वारा चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन में भोजन करने आ रहा था। उसी दरमियान कुत्ते ने उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल अवस्था में देख सद्भावना विकास मंच के सदस्यों ने उसे सदर अस्पताल ले जाकर वहां पर उसका समुचित इलाज करवाया। थाना के द्वारा जो कम्युनिटी किचन थाना में चलाया जा रहा है, वहाँ पर मोहन टाकी गोवाटोली चौक के पास का एक लड़का खाना खाने आ रहा था। मोहन नाम है, वो सीतामढ़ी रहने वाला, मूल निवासी सीतामढ़ी का है। उसे कुत्ता काट लिया। अभी उसे लेकर हम लोग सदर अस्पताल आए हैं। सिविल सर्जन साहब से भी बात हुई और यहाँ पर जो हॉस्पिटल के ज्योति हैं उन्होंने काफ़ी सहयोग किया और अभी उसको इंजेक्शन दिलवाने की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उस बच्चे को कोई कुत्ता काटने के चलते इन्फेक्शन नहीं हो। दो भाइयों में हुई लड़ाई, सदर थाना में हुआ मामला दर्ज। हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरैसी मोहल्ला के रहने वाले मोहम्मद कलीम ने अपने भाई के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने सदर थाना में आवेदन दिया है। कलीम ने बताया कि उसके छोटे भाई ने उसे मार पीट कर घायल कर दिया है, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी है। मारपीट का कारण गृह कलेश बताया जा रहा है। छोटा भाई मारा है भाई को। काहे के लिए मारा? गोतनी में लड़ाई हो रही है। कहाँ मारा है? ये देखिए पूरा क्लिनिक सब में मारा है, पूरा मारा है। थाना में केस दर्ज करवाएं? वाला है, रिपोर्ट लेकर चल दे रहा था थाना का। पाक महीना, नापाक कोरोना, घरों में सिमटी रमजान की रौनक। भारत में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप ने हजारीबाग में पाक रमज़ान के त्यौहार को फीका कर दिया है। इसी का परिणाम है कि मुस्लिम धर्मावलंबियों के पाके माह रमज़ान पर भी कोविड-19 का साफ असर दिख रहा है। कोविड-19 भारत समेत पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है। इसी को देखते हुए हजारीबाग शहर काजी शाह हाफिज मुफ्ती इमाम जलील साहब ने मुस्लिम धर्मावलंबियों से अपील किया कि इस बार की ईद सादगी पूर्वक मनाएं एवं इस समय पूरा देश विकट परिस्थिति से जूझ रहा है। ऐसे में हम सबों का यह फर्ज बनता है ईद में जरूरतमंदों का सहारा बनकर उभरे। मिल्लत इस्लामिया मुल्क के हालात से आप सब वाकिफ़ हैं। हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, हालात नागुफ्ताबे हैं। रोज़ सुनने में आता है कि कहीं मज़दूर मारे गए, कहीं किसान भूख की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। और इस माह मुबारक में बिलखुसूस मुसलमानों से इल्तिमास और गुजारिश है कि जो पैसे कपड़े ख़रीदने और जूते ख़रीदने में सर्फ करते थे, उन रुपयों और पैसों को मोहताज, गरीब, फ़कीर की झोली में डालने की कोशिश करें ताकि कोई भी शख्स भूखा प्यासा अपनी जान ना गंवाए, बल्कि फ़क़रा, ग़ुरबा, मसाकीन का भरपूर ख़याल फरमाएँ और इस माह मुबारक को नहायत ही और ईद सईद को सादगी के साथ गुजारने की कोशिश करें। हजारीबाग जिला प्रशासन घरों से बाहर निकलने वालों का मोबाइल पास का कर रही है जांच। हजारीबाग जिला प्रशासन लॉकडाउन के दरमियान अपने घरों से बाहर निकलने वालों का पास की जांच कर रही है। इस संबंध में सदर थाना में पदस्थापित एसआई एलिसा कुमारी ने बताया कि काफ़ी कम लोगों को ई पास के बारे में जानकारी है। लोगों में जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण काफ़ी संख्या में लोग बिना पास के ही घरों से बाहर निकलते हैं, जबकि जिला प्रशासन का साफ आदेश है कि बिना ई पास के कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। अगर वो ऐसा करते पाए जाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जो बिना ई पास का बाहर निकल रहा है उसका चेकिंग कर रहे हैं। कितने लोग अभी तक ई पास दिखाए हैं? 12 लोग। कितना लोग ऐसे मैक्सिमम लोग पास बना चुके हैं या नहीं बनाते हैं, ऐसा क्या कहते हैं लोग, क्या प्रॉब्लम बताते हैं? के बारे में तो मैक्सिमम लोग को पता ही नहीं पास होता क्या है। उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको ऐप बता रहे हैं कि किस ऐप के द्वारा बन सकता है और उसे डाउनलोड करवा रहे हैं और बनवा रहे हैं। सद्भावना विकास मंच जरूरतमंदों के बीच कर रहा है खिचड़ी का वितरण। लॉकडाउन के बाद से ही हजारीबाग सद्भावना विकास मंच के द्वारा जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया जा रहा है। लॉकडाउन से अब तक 47 दिन बीत चुके हैं। इन 47 दिनों में सद्भावना विकास मंच के द्वारा लगातार लोगों के बीच सेवा का कार्य जारी है। इस संबंध में मंच के सदस्यों ने बताया कि जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी तब तक सद्भावना विकास मंच के सदस्य इस सेवा कार्य में जुटे हुए रहेंगे। लॉकडाउन के कारण परेशान है किसान, नहीं मिल पा रहा है फसलों का उचित दाम। लॉकडाउन के कारण एक ओर पूरा आम जनमानस परेशान तो है ही, वहीं दूसरी ओर किसान भी लॉकडाउन के कारण खासे परेशान हैं। इस संबंध में तरबूज की खेती करने वाले किसान गोपाल यादव ने बताया, अन्य वर्षों के अपेक्षा इस वर्ष बाजार में तरबूज का मांग कम है और मांग कम होने के कारण इस वर्ष तरबूजों की कीमत पर काफ़ी अंतर आया है। जहां पिछले साल 15 से 17 रुपये प्रति केजी तरबूज बिक रहे थे, वहीं इस वर्ष व्यापारी 5 से 7 रुपये प्रति केजी की दर से किसानों से तरबूज खरीद रहे हैं। तरबूज की खेती कर रहे किसानों ने बताया कि इस वर्ष उनको फसलों में काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान का आलम यह है कि खेती करने में जो लागत लगा है वह लागत भी वसूल नहीं हो पाएगा। परेशानी हो रहा है, मतलब लॉकडाउन में बाहर हम लोग का जो माल तैयार है वो बेच नहीं पा रहा है और इसके वजह से हम लोग को अभी सीज़न में कम से कम 12 से 15 रुपये मिलना चाहिए इसका। अभी हम लोग को 5-7 रुपये 6 रुपये व्यापारी लोग ले जाता है, इसमें हम लोग को नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसका भरपाई कैसे होगा? भरपाई इसका नहीं हो पाएगा, पूंजी भी नहीं आ पाएगा इस पर। क्या परिचय? नाम मेरा गोपाल यादव, ग्राम जुलजुल है, जिला हजारीबाग, झारखंड से है।